स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। मेरी वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कर सर क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करके दें। गो के बाकी एक्सरसाइज रहती हैं, ये बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है, लेकिन मैंने आपकी डिमांड के ऊपर आपकी कमेंट्स की वजह से इसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.4 एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए भी और ख़ास तौर पे टीचर्स के लिए भी। तो ये वाला जो फर्स्ट ईयर की बुक में से चैप्टर लिया गया प्रोबेबिलिटी वाला, क्लास 6 के सिलेबस में भी शामिल किया है, क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है। तो बहुत सारे बच्चों को इसका मसला हो रहा है, इस वजह से मैं इसके ऊपर जल्दी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन ज़रूरी है प्रोबेबिलिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको आपको अच्छे तरीके से सीखें। अच्छे तरीके से सीखेंगे बुक से पहले यानी एक्सरसाइज से पहले जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे अच्छे तरीके से सीखें, तब आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसके अलावा क्लास 7 की कोई भी वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं मेरी प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में भी उस एक्सरसाइज को मेंशन करें, एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन, तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। सब डोमेन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी, ये वाला जो टॉपिक है आपका फर्स्ट ईयर की बुक से शामिल किया गया है। न्यू टॉपिक है, इसलिए ज़रूरी है कि इसकी जो बेसिक सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको आप अच्छे तरीके से समझें। टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है और बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है और इसका मतलब क्या है। इन आवर डेली लाइफ वी यूजुअली मेक स्टेटमेंट्स विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद टोटल सर्टेनिटी सच एज, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारी स्टेटमेंट देते हैं, बातें करते हैं जिनके बारे में हम 100% श्योर नहीं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। सच एज जैसे कि आई विल विन दिस गेम, मैं ये गेम जीत जाऊंगा। आप कह सकते हैं जीत जाऊंगा, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि लाजमी मैं जीतूंगा। आई शेल प्रॉबली गो कराची दिस मंथ, मैं हो सकता है इस महीने कराची जाऊं, हो सकता है जाऊं, हो सकता है ना भी जाऊं, ठीक है, 100% श्योर नहीं है। इट इज़ लाइकली टू रेन टूडे, आज बादल हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन आप इन के बारे में 100% नहीं कह सकते कि आज बारिश होगी। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स लैक प्रेडिक्शन विद टोटल सर्टेनिटी, यानी टोटल सर्टेनिटी से मुराद है 100% इनके बारे में श्योर नहीं है कि अब ये सारे काम होंगे। प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपकी गेम बहुत अच्छी है, आप कह सकते हैं मैं गेम जीत जाऊंगा, लेकिन आप 100% श्योर नहीं है। मैथमेटिक्स मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू रिप्रेजेंट द चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग न्यूमेरिकली यूजिंग द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी मैथमेटिक्स ये पॉसिबल करता है हम कि किसी बात के बारे में आप न्यूमेरिकली शो कर सकें। यानी आज 99% बारिश के चांस हैं, यानी 99% मुराद है कि काफ़ी हद तक चांस है बारिश होने के। 50% चांस है बारिश होने के, यानी बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। 10% चांस है बारिश होने के, हो सकता है बारिश, बहुत कम चांस है बारिश होने के। तो न्यूमेरिकली किसी भी इवेंट को, किसी बात के बारे में आप जो रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स की वजह से करते हैं, और ये वाला टॉपिक प्रोबेबिलिटी कहलाता है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरिंग एन इवेंट, इवेंट से मुराद है कोई भी बात, यानी इवेंट ये है आपका गेम जीतना, आपका कराची जाना, आज बारिश होना, ये एक इवेंट है। इसके चांसेस जो है वो कितने हैं वो हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। ठीक हो गया, ये तो हो गया कुछ इंट्रोडक्शन इस यूनिट का। अब कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर आप पढ़ेंगे जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है, वो है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने साइंस के अंदर सुना होगा, साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप मैथमेटिक्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंट देखें कैसे करते हैं, या प्रोबेबिलिटी के अंदर इन स्टैटिस्टिक द टर्म एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब एनी प्रोसेस विच जनरेट आउटकम, यानी कि मैथ के अंदर या स्टैटिस्टिक के अंदर किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी ऐसे को एक्सपेरिमेंट कहेंगे, किसी भी काम को जिससे जनरेट आउटकम्स, कुछ चीज़ आउटकम हो। जैसे कि द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज़ कंसिडर्ड एज एक्सपेरिमेंट, आपने जो है कॉइन, सिक्के उसको उछालना है, तो उसके नतीजे में जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है, कोई ना कोई आउटकम आएगी। द रोलिंग ऑफ डाइस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी आप जो लूडो का दाना है इसको ऊपर फेंकेंगे, इसके नतीजे में पॉसिबल आउटकम ज़रूर आएंगी, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ये इसकी आउटकम्स हैं। तो कोई भी ऐसा काम स्टेट के अंदर जिससे कोई ना कोई आउटकम जनरेट हो, वो हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है आउटकम्स।
द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नाउन एज आउटकम। जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे स्टेटिस्टिक के अंदर, यानी सिक्का उछालना की एक्सपेरिमेंट है, उसके नतीजे में जो आउटकम्स आएंगी, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, जब भी सिक्के को ऊपर उछालेंगे, आर हेड और टेल, यानी कि जब भी सिक्के को उछालना अपने ऊपर हेड आ सकती है या टेल आ सकती है। एंड द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रोलिंग अ डाइस, यानी लूडो के दाने को अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो उसकी जो पॉसिबल आउटकम है 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई एक नंबर हो सकता है। रिमेंबर दैट द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम इज टॉसिंग अ कॉइन इज 2, यानी कि जब भी सिक्के को ऊपर उछालेंगे तो उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो उसका रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो दो ही है, यहाँ टेल आएगा या हेड आएगी। द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स इन रोलिंग अ डाइस इज 6, यानी जब भी लूडो के दाने को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी जो पॉसिबल जो नंबर ऑफ आउटकम्स है वो 6 आएंगी, यानी 1 से लेकर 6 नंबर है, तो उनमें से कोई एक नंबर आएगा, तो पॉसिबल आउटकम जो है वो आपके पास 6 आएंगी। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स जो है वो वाली आउटकम्स जो आपको सूट करती हैं, या जो वो वाली आउटकम जो आप चाहते हैं, जैसे कि एन आउटकम्स that represent how many time we accept that things to be happen is called favorable outcomes। यानी आपने सिक्के को उछाला तो आप चाहते हैं कि आपका हर दफ़ा जो हेड ही आए, या आपने इस दाने को ऊपर फेंका और आप चाह रहे हैं कि हर दफ़ा 6 ही आए, वो आपकी फेवरेबल आउटकम है। When we toss a coin there is one favorable outcome of getting head। अगर आप चाह रहे हैं कि हेड आना चाहिए तो उसके जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 होगी, यानी 1 है सिक्के में, जब भी ऊपर उछालना है हेड या टेल में से एक ही आना है, तो हेड अगर आता है तो उसकी जो फेवरेबल आउटकम है वो एक ही है। When we rolling a dice there are 3 favorable outcome of getting an even number। आप लूडो के दाने के ऊपर फेंक रहे हैं, आप चाहते हैं 2 4 6 में से एक नंबर आए, ठीक है, 2 4 6 में से कोई एक नंबर आए, तो उसकी जो फेवरेबल आउटकम है वो 3 होंगी, ठीक है, उसकी फेवरेबल आउटकम्स 3 होंगी। व्हेन वी पार्टिसिपेट इन अ गेम देयर इज़ वन फेवरेबल आउटकम टू विन। अगर आप किसी भी गेम में हिस्सा लेते हैं तो उसके जो जीतने की जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 है, यानी आप गेम में हिस्सा लेंगे या आप हारेंगे या आप जीतेंगे तो उसकी फेवरेबल आउटकम जो है वो 1 होगी। तो उम्मीद है कि फेवरेबल आउटकम भी आपकी क्लियर होगी। उसके बाद चलते हैं नंबर 4 पे, सैम्पल स्पेस क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसकी जितनी भी आउटकम्स हैं वो आपकी सैम्पल स्पेस कहलाएंगी। इट इज़ डिनोटेड बाय एस। इसको हम एस के अंदर शो करेंगे। जब भी आप एस प्रोबेबिलिटी में वर्ड देखेंगे उससे मुराद है सैम्पल स्पेस। जैसे कि इफ वी टॉस ए कॉइन वंस, अगर जब भी एक सिक्के को आप ऊपर फेंकेंगे एक दफ़ा, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट आर हेड एंड टेल, यानी इस सिक्के को ऊपर फेंकने से जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हेड आ सकती है, टेल आ सकती है। देन द सैम्पल स्पेस विल बी, उसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी, ये हो गया एस। एस से मुराद है सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट एच एंड टी ब्रैकेट बंद, हेड एच से मुराद है हेड और टी से मुराद है टेल, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ये एन से मुराद है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इसकी 2 है। नहीं, जब भी सिक्कों को आपने ऊपर फेंकना, या हेड आएगी या टेल आएगी, तो जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2 बनती हैं। इसके अलावा इफ़ वी रोल ए डाइस द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, जब भी लूडो के दाने के ऊपर फेंकेंगे तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये हैं 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई एक नंबर आ सकता है। देन द सैम्पल स्पेस विल बी, ऐसे मुराद है सैम्पल स्पेस 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हुए हैं, वेयर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू एच 6, यानी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इसकी 6 हैं। टोटल जो है 6 दाने हैं, 6 नंबर हैं, तो इसकी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 6 होगी, इसकी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है वो 2 होगी। तो सैम्पल स्पेस को समझने के बाद अगला जो टॉपिक है वो है इवेंट का। इवेंट क्या होता है, द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम्स है उनको सेट की शक्ल में लिखने को हम इवेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ भी सेट की शक्ल में लिखा हुआ है, इन दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आखिर में बताता हूँ। इट इज़ डोनेटेड बाय ई, इसको अब ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, ई से डोनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल वाइल टॉसिंग ए कॉइन गेटिंग हेड इज़ एन इवेंट, जब ये सिक्के को ऊपर फेंकेंगे आप तो उसका रिजल्ट जो है अगर हेड आएगा ये एक इवेंट है। सो ई इज इक्वल टू एच, ठीक है, इवेंट से मुराद है हेड, यानी सिक्के को ऊपर फेंकने से टेल भी आ सकती है, लेकिन दोनों लिख लें या दोनों ना भी लिखें, सिर्फ एक ही भी लिख लें। वाइल रोलिंग अ डाइस गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ एन इवेंट, जब भी लूडो के दाने के ऊपर फेंकेंगे तो उसके ऑड नंबर आने भी एक इवेंट है। ऑड नंबर क्या है, 1 3 5, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं यहाँ पे 3, यानी ये 1 3 5 है। वाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ गेम
गेटिंग विन इज आल्सो एन इवेंट, जब भी आप गेम में हिस्सा लेंगे तो आपके जीतने का भी एक इवेंट है, यानी आप जीतेंगे, एक इवेंट है। सो ई इज इक्वल टू विन, जीतेंगे, नंबर ऑफ इवेंट इसमें 1 है। अब सैम्पल स्पेस और इवेंट में फ़र्क क्या है? सैम्पल स्पेस में सारी की सारी जो पॉसिबल आउटकम्स है वो लिखनी होती हैं। सैम्पल इवेंट में आप नाम भी लिखें, सारी सिर्फ हेड लिख लें, सिर्फ टेल लिख लें, यहाँ पे 1 3 5 ऑड नंबर लिखे हैं, इवन नंबर लिखे हैं, सारे लिख लें, सारे ना भी लिखें, ये आपकी मर्जी है। ये फ़र्क है सैम्पल स्पेस और इवेंट में। अब कुछ बातें जो याद रखने वाली हैं वो भी देख लें। Remember that the number of favorable outcomes is always less than or equal to total number of outcomes। जो favorable outcomes हैं जो आपने ऊपर पढ़ी हैं वो हमेशा कम होगी या बराबर होगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से, यानी जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उसमें जो फेवरेबल आउटकम है या वो उससे कम होगी या उसके बराबर होगी। कीप इन माइंड व्हेन वी राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स विद इन द करली ब्रैकेट, यानी आपने जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको करली ब्रैकेट में लिखना है, उनको सैम्पल स्पेस भी कहेंगे। ये देखें, ये करली ब्रैकेट में जो है इनको लिखा हुआ है, ये आपकी सैम्पल स्पेस भी कहलाएगी। की फैक्ट, ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज आल्सो कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। ये सैम्पल पॉइंट को ज़रा देखें, ये पूरे की पूरी आपकी सैम्पल स्पेस है, इसमें से कोई एक नंबर लें, 5 लेते हैं, ये आपका सैम्पल पॉइंट है। कोई एक नंबर लें, 2 ले लें, ये आपका सैम्पल पॉइंट है। आगे डू यू नो सर्टेन इवेंट इज आल्सो नोन एज श्योर इवेंट। ये सर्टेन इवेंट के बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जितना कुछ पढ़ लिया उसको एक टेबल की शक्ल में समझाने की कोशिश की है। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है? सिक्के को ऊपर उछालें, टॉसिंग कॉइन, रोलिंग डाइस, लूडो के दाने को ऊपर फेंकें, या पिक के कार्ड एट रैंडम। ये कुछ कार्ड है, इनको आप रैंडमली पिक करें। आउटकम सैम्पल स्पेस इवेंट, आउटकम्स क्या हो सकती हैं? टॉसिंग अ कॉइन, आउटकम्स क्या हो सकती हैं? हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। रोलिंग अ डाइस, इसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 में से एक नंबर आएगा। पिक कार्ड एट रैंडम, आप कोई भी कार्ड रैंडमली पिक करेंगे, आप 1 पिक कर लें, 2 पिक कर लें, 3 पिक कर लें, 4 पिक कर लें, ये जो कार्ड हैं उनके नंबर दिए गए, कोई भी एक कार्ड आप पिक कर सकते हैं। अब सैम्पल स्पेस क्या होगा? ठीक है, सैम्पल इधर भी हेड एंड टेल लिखा हुआ है, इधर भी हेड एंड टेल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखें करली ब्रैकेट की शक्ल में लिखा हुआ है। एस इज इक्वल टू एस से मुराद सैम्पल स्पेस, करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर हेड एंड टेल लिखा हुआ है। ये सारी की सारी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स हैं। रोलिंग एंड डाइस की एस इज इक्वल टू कितनी पॉसिबल आउटकम्स है? 6, यानी इनमें से कोई एक नंबर आ सकता है, इसको इनक्लोज किया गया है करली ब्रैकेट के साथ। इस तरह कार्ड आपने रैंडमली को नंबर पिक करना है, एस इज इक्वल टू ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 1 2 3 4 7 8 11 12, ये सैम्पल स्पेस है। आउटकम जो सैम्पल स्पेस सेम ही है, जस्ट यहाँ पे फ़र्क ये है कि सैम्पल स्पेस को करली ब्रैकेट में लिखा गया है, आउटकम जो है वैसे लिखी गई हैं। अब आते हैं इवेंट के ऊपर। इवेंट क्या है? इवेंट में सारी की सारी जो पॉसिबल आउटकम्स है वो नहीं लिखनी होती, कुछ लिख लें। ये इवेंट है, खाली हेड लिख लें, खाली टेल लिख लें, ठीक है, सारा नहीं लिखना। यहाँ पे देख लें, इवेंट है, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, 1 लिख लें, 2 लिख लें, 2 3 लिख लें, 4 5 6 लिख लें, यानी सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स नहीं लिखनी, उनमें से कुछ लिखनी है। इस तरह इवेंट ये है, इसमें भी सारे नंबर नहीं, कभी 1 लिख लें, कभी 2, कभी 3 4, कभी 4, कभी 7, कभी 8, कभी 11, कभी 12। ये इवेंट के बारे में आपको बताया जाएगा, यानी ऑड नंबर लिख लें, इवन नंबर लिख लें, ठीक है, ये सारे यहाँ फेवरेबल इवेंट लिखना है, ये आपको मेंशन किया जाएगा। तो ये एक टेबल है, जितना भी हमने पढ़ा है उसको अभी हमने इस टेबल के जरिए रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ इवेंट, अब इवेंट के बारे में काफ़ी डिटेल से बात की है। अब इनके टाइप्स क्या है? टाइप्स इनकी 4 है, सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, अनलाइकली इवेंट एंड इक्वली लाइकली इवेंट। इनको देखें। सबसे पहले सर्टेन इवेंट। सर्टेन से मुराद है 100% जिनके बारे में आप श्योर हों। एन इवेंट विच इज़ श्योर टू अकर इन एनी गिवन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड सर्टेन इवेंट। यानी ऐसा इवेंट, ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट करें उसमें किसी भी रिजल्ट के बारे में आप 100% श्योर हों तो सर्टेन इवेंट कहलाता है। इफ़ टुडे इज़ थर्सडे, अगर आज जुमेरात है तो कल हर सूरत जुमा होगा, ये एक सर्टेन इवेंट है। यानी आज के दिन अगर जुमेरात है, आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं जी आज जुमेरात है कल जुमा होगा, तो ये 100% इसके बारे में आप कह सकते हैं ये सर्टेन इवेंट है, कल हर सूरत जुमा होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी जो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। उसके बाद है इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट है जो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि व्हेन एन इवेंट कैन नॉट अकर इन एनी गिवन एक्सपेरिमेंट इट इज़ कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जो गिवन एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल ही ना हो वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। जैसे कि
वाइल टॉसिंग कॉइन द आउटकम्स बोथ हेड एंड टेल, आप सिक्के को ऊपर उछालें, आप कहेंगे हेड भी आएगा और टेल भी आएगी, इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता। या हेड आएगी या टेल आएगी, इनमें से एक आएगी, दोनों नहीं आ सकते। वाइल रोलिंग अ डाइस, अगर आप लूडो के दाने को ऊपर फेंकते हैं और आप कहते हैं द आउटकम ऑफ द नंबर 7, आपका 7 आए उसमें, ये तो हो ही नहीं सकता, नंबर ही टोटल 6 है उसके ऊपर लिखे हुए, 7 कैसे आएगा? तो ये आपके इम्पॉसिबल जो हैं वो इवेंट हैं। आगे चलते हैं, लाइकली इवेंट क्या होते हैं? एन इवेंट इज कॉल्ड लाइकली इवेंट विच विल प्रोबली अक्कर, यानी ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं वो आपका लाइकली इवेंट कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स देर विल बी द ग्रेटर चांस दैट द इवेंट विल अक्कर, यानी जो इवेंट आपने सपोज किया है उसके ज़्यादा चांस है होने के, तो वो लाइकली इवेंट कहलाएगा। इट इज़ लाइकली टू पिक आउट द रेड बॉल, ये आपको यहाँ पे एक बास्केट नज़र आ रही है, उसमें बॉल नज़र आ रहे हैं, पिंक बॉल 4 हैं, इट इज़ लाइकली टू पिक रेड बॉल, यानी पिंक बॉल जो 2 हैं और रेड बॉल आपके पास 4 हैं। जब भी इसमें से आप आंखें बंद करके बॉल उठाएंगे तो ज़्यादातर चांस ये है कि आप रेड बॉल ही उठाएंगे, क्योंकि रेड बॉल ज़्यादा है पिंक बॉल कम है, तो ज़्यादा चांस यही है कि आप रेड बॉल उठाएंगे, तो ये आपका लाइकली इवेंट कहलाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइकली इवेंट इज़ क्लोज टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है लाइकली इवेंट की क्लोज टू 1 के करीब होती है। उसके बाद ये की फैक्ट्स देख लें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, यानी जो इम्पॉसिबल इवेंट हमने पीछे पढ़ा है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा ज़ीरो होगी, यानी वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो इवेंट हो ही नहीं सकता, इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है। आगे है अनलाइकली इवेंट, एन इवेंट इज़ कॉल्ड अनलाइकली इवेंट विच विल नॉट प्रोबेबली अक्कर, यानी ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस कम हो वो अनलाइकली इवेंट कहलाता है। इन अदर वर्ड्स देयर विल बी लेस चांस दैट द इवेंट विल अक्कर, उसके चांस बहुत कम है। इट इज़ लाइकली टू पिक आउट पिंक बॉल, यानी आप इसमें से अगर बॉल पिक करेंगे तो कम चांस है कि आप पिंक बॉल उठाएंगे, पिंक बॉल है ही कम है, 2 इसके चांसेस कम है, ये नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, इसके चांसेस कम है कि आप पिंक बॉल उठाएंगे, तो ये आपका अनलाइकली इवेंट कहलाएगा। लाइकली और अनलाइकली इवेंट के बारे में उम्मीद आपका कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, द इवेंट आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट विच हैव इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, ऐसा इवेंट जिसके बिल्कुल बराबर चांस है होने के वो इक्वली लाइकली इवेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल इन टॉसिंग ए फेयर कॉइन द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड और टेल इज इक्वल, यानी कि जब आप भी सिक्का ऊपर फेंकेंगे तो आपके फेयर से मुराद है, फेयर कॉइन से मुराद है आप उसमें कोई 2 नंबर ही नहीं कर रहे, जैसे हम क्रिकेट मैच में टॉस करते हैं तो उसमें हमको 2 नंबर ही करने के चांस करते हैं, अगर 2 नंबर ही ना करें तो हेड और टेल आने के बराबर चांस हैं, नहीं हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकती है। दीज इवेंट आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट, ऐसे इवेंट को इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। इन रोलिंग अ डाइस, फेयर डाइस, यानी आप लूडो का दाना उसमें कोई 2 नंबर ही ना करें ऊपर फेंकें, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर आने के इक्वल चांस है, 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। दीज इवेंट आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट, उनको इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। ये होगी इवेंट की जो जितनी भी टाइप्स हैं उनके बारे में। नीचे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जितने भी इवेंट हमने पढ़े हैं। जैसे कि पहले सर्टेन टू चूज़ पिंक बॉल, ये सारी की सारी पिंक बॉल हैं। सर्टेन इवेंट के बारे में पढ़ा हमने जिसका हर सूरत होना ज़रूरी है, यहाँ से एक बॉल पिक करें, सारे बॉल ही पिंक पड़े हुए हैं तो आप हमेशा पिंक बॉल ही पिक करेंगे। लाइकली टू चूज़ पिंक बॉल, यहाँ पे पिंक बॉल 4 हैं, रेड बॉल 2 हैं, तो ज़्यादा चांस यही है कि आप पिंक बॉल को उठाएंगे, ये लाइकली टू चूज़ है पिंक बॉल। इक्वली लाइकली टू चूज़ पिंक और रेड बॉल, यहाँ पे पिंक बॉल भी 3 है, रेड बॉल भी 3 है, तो नंबर ऑफ चांसेस इक्वल हैं, हो सकता है यानी जितने चांस आपके पिंक बॉल पिक करने के इतने चांस आपके रेड बॉल पिक करने के हैं। अनलाइकली टू चूज़ पिंक बॉल, पिंक बॉल यहाँ पे 2 हैं, रेड बॉल 4 हैं, तो अनलाइकली से मुराद है अगर आप पिंक बॉल को उठाएंगे तो उसके चांस कम है, उसके चांस कम है, ये नहीं है कि नहीं है लेकिन चांस उसके कम है, रेड बॉल उठाने के चांस ज़्यादा हैं। इम्पॉसिबल टू चूज़ पिंक बॉल, यहाँ पे सारे के सारे रेड बॉल पड़े हैं, आपने इम्पॉसिबल इवेंट पढ़ा है तो आप इसके बारे में जो मर्जी कर लें, आप यहाँ से पिंक बॉल नहीं उठा सकते, हमेशा जो है रेड बॉल ही उठाएंगे, तो ये आएगा इम्पॉसिबल टू चूज़ पिंक बॉल, ये वाला इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। ये देखें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इसके 100% चांस है, इनके 50% चांस है और इसके 0% चांस है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।
अब जो बेसिक जितनी भी टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में यूज़ होंगी उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब इनके जो फार्मूले हैं जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जिनको आपने इस्तेमाल करना है उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। किसी भी इवेंट की, किसी भी काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, उसको इस फार्मूले के ज़रिए आप जो है कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको P ब्रैकेट में E से शो करते हैं। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स से करेंगे, यानी कोई भी इवेंट होने की जो टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, वो डिवाइड करेंगी नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स जो आप आउटकम्स चाह रहे हैं। ये फार्मूला बनेगा P ब्रैकेट के अंदर E, यानी प्रोबेबिलिटी, P से मुराद है प्रोबेबिलिटी ऑफ, E से मुराद है इवेंट, नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस ही कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पी से मुराद है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, एन ई से मुराद है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एन एस से मुराद है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या सैम्पल स्पेस भी उसको हम कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट। अब इवेंट की जो टाइप्स पड़ी हैं उसी हिसाब से उनके फिर आगे फार्मूले हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सर्टेन इवेंट। इफ़ एन इवेंट इज़ श्योर टू अकर, अब एक इवेंट के बारे में श्योर हैं, सर्टेन इवेंट वही होता है जिसके बारे में 100% श्योर होगा ये काम होगा। इट्स प्रोबेबिलिटी इज़ 1, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। इट मीन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज़ 1, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक हो गया। Suppose a dice has a number 2 on all the faces if we roll this dice। अगर एक डाइस लूडो को दाना उसके चारों तरफ 2 ही नंबर है, 2 लिखा हुआ है, जब इसको आप ऊपर फेंकेंगे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 2, नंबर 2 गेट करने के जो है वो चांसेस कितने हैं, वो 100% चांस है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी कि जब भी फेंकेंगे आप 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होगी सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी। नंबर 2 अपीयर एवरी टाइम इफ we roll the dice several times, thus the number of favorable outcome is 1, the total number of possible outcome is also 1, total number of possible outcome भी 1 है और favorable outcome भी 1 है, तो hence the probability of getting the number 2 is, ठीक है, ये फार्मूला है। यहाँ पे आएगा एन ई से मुराद है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स भी 1 है और नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स भी 1 है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आपके पास 1 आएगा। जैसे कि हमने पीछे सर्टेन इवेंट के बारे में पढ़ा है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो 1 होती है, वो आपने यहाँ पे देख ली है, फार्मूले के ज़रिए भी मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है। ये फार्मूला आप आगे इस्तेमाल भी आपको करना पड़ेगा। आगे है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। एक इवेंट है जो पॉसिबल ही नहीं होता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इफ़ एन इवेंट कैन नॉट अकर इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। एक इवेंट जो कि हो ही नहीं सकता, जो होने ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इट मीन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। व्हेन वी रोल डाइस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट द नंबर 8, यानी इस डाइस को, इस लूडो के दानों को जब भी आप ऊपर फेंकेंगे, रोल आउट करेंगे, तो 8 आने के कितने चांसेस हैं। As we know that the number 8 will never appear on this dice in any situation, किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे 8 नहीं आएगा। Thus the number of favorable outcome is 0, जो favorable numbers outcomes हैं वो 0 हैं। number of event भी 0 हैं, ठीक है, and the number of possible outcome is 6, यानी जो possible outcomes हैं वो 6 हैं, यानी 6 दाने तो हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो एंड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है वो 6 हैं। इसका जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट जो आने हैं वो 0 हैं क्योंकि 8 तो नहीं आएगा। नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस वो 6 हैं, यानी 6 सैम्पल स्पेस उसकी जो पॉसिबल आउटकम है वो 6 है। 0 को जब भी 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट ये हमने स्टडी कर ली है। आगे चलते हैं, आगे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने ज़रा गौर से समझना है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट ये क्या होती है। ए कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई इज द इवेंट दैट ई डज नॉट अकर, इट इज़ डोनेटेड बाय ई डैश या ई कॉम्प्लीमेंट, या ई कॉम्प्लीमेंट से करते हैं क्या, टॉसिंग अ काइन टू गेटिंग हेड ई, यानी ये इवेंट है, ये हेड है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, एंड द कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ई इज़ नॉट हेड। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट अगर आप सेट के अंदर देखें तो किसी भी नंबर का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। यानी यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हैं हेड या टेल है। तो
टॉसिंग अ कॉइन टू गेट हेड, यानी हेड को आप हासिल करने के लिए जो ई है वो हेड आ सकता है। इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, हेड को निकाल दें तो आपकी टेल इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी हेड जो इसकी ये पॉसिबल इवेंट हेड है, तो इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट निकालेंगे तो टेल आएगी। ट्रेल लिखा हुआ है, ये इसको टेल कर लें, यानी हेड को दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड या टेल। जब हेड निकल जाएगा तो लाजमी बात है वो टेल ही आएगी। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही है। वो ये है, व्हेन वी रोल डाइस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब भी आप किसी डाइस को, लूडो के दाने को रोल आउट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। नंबर 1 गेटिंग द नंबर 2, कि अब 2 कैसे आएगा, नॉट गेटिंग द नंबर ऑफ 2, यानी 2 नहीं आएगा। अच्छा जी, नंबर 1 पे देखते हैं, गेटिंग द नंबर 2, गेटिंग पी, गेटिंग द नंबर 2, ए को पी रख लिए। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर 2, यानी इवेंट जो है उसको ई से किया है। इवेंट आपका क्या है 2, इवेंट आपका क्या है 2, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 1, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 1, यानी कि आपने गेटिंग द नंबर 2, जब भी डाइस को आपने फेंकना ऊपर तो आप चाहते हैं कि 2 कितनी दफ़ा आएगा, गेटिंग द नंबर 2, तो ये आपका जो फेवरेबल इवेंट है वो है 2, नंबर ऑफ इवेंट है 1। सैम्पल स्पेस क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है, सैम्पल स्पेस में आप जानते हैं कि सारे के सारी पॉसिबल आउटकम्स आती हैं, सारे के सारे पॉसिबल इवेंट आते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 नंबर, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होगा, वो हो जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इवेंट का फार्मूला हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो हम चाह रहे हैं वो है 1, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है वो 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 2 जो प्रोबेबिलिटी है इसकी 1/6 है। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई। अब आते हैं नंबर 2 पे, नॉट गेटिंग द नंबर 2, नॉट गेटिंग द नंबर 2, 2 ना आए, 2 के अलावा कुछ भी आ जाए। लेट ई कॉम्प्लीमेंट, यानी ई का जो साइन नज़र आ रहा है आपको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 2, नंबर 2 का नहीं है, इसको लिखेंगे पी उसका नाम रखा हुआ हमने, पी ई कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, ये 1 ये फार्मूला बेसिकली, ये फार्मूला है ये, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट निकालने का ये फार्मूला है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट इज इक्वल टू 1 फार्मूले का माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये आप निकाल चुके हैं 1/6 निकाल चुके हैं हम। ठीक है, ये निकाल चुके हैं, 1/1 माइनस 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लगाएं 1, इसको सॉल्व करेंगे 1/1 माइनस 1/6, तो डिनोमिनेटर सेम करने के इधर भी 6 लगाएं, इधर भी 6 लगाएं, ये हो जाएगा 6/6 माइनस 1/6, डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिख लें, ऊपर जो है 6 माइनस 1 कर लें तो 5/6 आ जाएगा। तो यह आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट इवेंट जो है वो होगी 5/6 होगी। ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ऐसे अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। अब कीप इन माइंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दोनों को जब जमा करेंगे, यानी इसको और इसको जमा करना है, दोनों को जमा करना, जवाब 1 आना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी जो पॉसिबल उसकी स्पेस बनती है, जो पी इज एस इज इक्वल टू 1 होगी, पी ए प्लस पी ए जो है वो भी 1 के बराबर होगी, यानी दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे जवाब 1 आएगा, ये आप जान चुके हैं, ये मैंने पहले बताया ऊपर। द कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज ऑब्टेन्ड कैलकुलेटेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फ्राम 1, यानी द कम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, ये वाला जो जिसकी बात हो रही है फार्मूले की, द कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज ऑब्टेन्ड, यानी कम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट कैसे हासिल करेंगे, कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उस जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्राम 1 में से, 1 में से ये देखिए माइनस करेंगे, तो ये इसका फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट इवेंट आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से, माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका बेसिकली बात है, समझने की उम्मीद आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि ये वाला जो फार्मूले आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।